नमस्कार दोस्तों। रचना की शादी को कई साल हो गए थे। सब बढ़िया था। छोटी बहू होते हुए भी वो बड़ी का हर फर्ज निभाती थी, क्योंकि बड़ी बहू तो आते ही अलग हो गई थी। रचना के सास ससुर को हर काम के लिए रचना ही अच्छी लगती थी, फिर भी वो उसकी बुराई करना नहीं छोड़ते थे। और सबसे बड़ी बात, बुराई भी अक्सर उनके ही परिवार वालों के करते थे, जो रचना को बचपन से जानते थे, या फिर रचना की सहेलियों से, या खुद के मायके वालों से। पहली बार जब शादी के बाद रचना की दोस्त आई तो सासू माँ ने उनसे ही रचना की बुराई करना शुरू कर दिया। जब रचना को पता लगा तो उसने अपने पति नीलेश से कहा, माँ जी को समझा दियो कि कम से कम लोग उसे जानते हैं, उनसे तो हमारी बुराई ना करें, खुद की जगह हंसाई ना करवाएं। पर उन्होंने नहीं सुनी, बल्कि और ये आदत ही बन गई थी। आजकल तो अक्सर ये कहती कि रचना तुम पहले से काम अच्छा करती थी, अब नहीं करती हो, फिर भले ही वो कोई भी काम हो। रचना की बुआ उसके ससुराल आई थी, तब सासू माँ की किट्टी पार्टी भी थी। वो बुआ को भी साथ ले गई और आदतन सबके सामने ही रचना की बुराई करने लगी। रचना कहने लगी, रचना पहले सब अच्छा करती थी, पर अब कोई काम ठीक से नहीं करती। ना ठीक से रोटी बनाती है, ना सब्जी, ना अच्छे से कपड़े पहनती है, ना बच्चों का ख्याल रखती है। वो और कुछ बोलती, इससे पहले ही रचना की बुआ बोल पड़ी, लगता है ससुराल में आकर बिगड़ गई है, क्योंकि हमारे घर की तो वो बड़ी बेटी है और सारा घर और ऑफिस दोनों अच्छे से संभालती थी, और बड़ों से लेके बच्चों तक की सभी का ध्यान भी रखती थी। आपके यहाँ आकर बिगड़ गई है। पैसा कीजिए, महीने 2 महीने जमाई साहब के साथ उसे मायके भेज दीजिए, हम सुधार कर भेज देंगे। अब रचना की सासू माँ का मुंह देखने लायक था। उन्होंने बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, तो बस फिर उठकर चली गई, ये कहकर कि आती हूँ, जरा कोई बुला रहा है। और रचना की बुआ जी बस मुस्कुरा रही थी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।